नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार स्पेशल यानी कि टॉप 2000 प्रश्न का ये जो सीरीज़ चल रहा है उसमें से पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में पार्ट 5 लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन पी बाय क्यू और एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपको मालूम ही है दोस्त कि ये बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पछतावा ना हो कि हम एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छोड़ कर आए, ठीक है ना? तो देखिए जो भी व्यूअर्स हैं ना अगर बीपीएससी, बिहार एसआई या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस वीडियो को आप देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा ये वीडियो इन एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि कोई भी हम क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, आप पार्ट 4 तक जो भी वीडियो कंप्लीट करवाए गए, आप जाइए क्वेश्चन को देखिए आपको हूबहू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यानी कि संभावित प्रश्न कंप्लीट करवाया जाता है। प्रत्येक प्रश्न का ना 360 डिग्री एनालाइज़ भी करवाया जाता है। जितना हो सकता है एनालाइज़ भी करवाया जाता है और एग्ज़ाम से पहले अगर आप सच में देख कर जाते हैं ना, तो मैं आपको अप्रूवल के साथ सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें कि आपको कहीं न कहीं ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा सामने, ठीक है ना? तो हम आपको बता देंगे बिहार दरोगा का भी कब एग्ज़ाम होना है इसी वीडियो के बीच में आपको सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है ना? तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर सच में ये वीडियो बेहतर लग रहा है ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि आने वाले जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स हैं, सब में ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपका बिना समय गँवाए आज का जो है इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे बता देना चाहते हैं कि पार्ट 4 तक अगर जो भी नहीं देखे हैं, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। सारा का सारा प्लेलिस्ट और वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो चलिए हम आज का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं और बिना किसी समय गँवाए। तो चलिए आज का जो है पार्ट 5 क्वेश्चन का पहला नंबर का है यानी कि 41 नंबर सवाल है, ठीक है ना? 40 सवाल पार्ट 4 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है? सवाल क्या है? प्रश्न ध्यान से समझिएगा और ये जो प्रश्न है ना, ये पी बाय क्यू है। ये पी बाय क्यू वो भी किस एग्ज़ाम में? तो 68 बीपीएससी एग्ज़ाम में, ठीक है ना? 68 बीपीएससी एग्ज़ाम में और जितने भी बिहार के एग्ज़ाम है ना, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखिए 41 नंबर सवाल देखते हैं कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मज़दूर के रूप में काम करने के लिए बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति यानी कि एक उन्हीं के किताब की प्रति लेकर आए थे, जिससे यह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था कि यहाँ की जिस किसान नेता का ज़िक्र है, वो कौन-सा है। यानी कि तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए थे, आखिर वो कौन से व्यक्ति थे? इन्हीं व्यक्ति का नाम इसमें से पूछ रहा है। ऑप्शन ए है झिंगुर ऋषि या फिर ऑप्शन बी है यदुनंदन शर्मा या फिर ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। जिन भी दोस्त या फिर स्टूडेंट को जानकारी है, वो अपना कमेंट सेक्शन में जवाब देख सकते हैं, दे सकते हैं और नहीं तो हम इसका आंसर आपको एनालाइज़ के साथ सारी चीज़ें बताएँगे। तो देखिए वो व्यक्ति कौन है जिनको तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए थे और उन्होंने गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया करते थे, ठीक है ना? तो कौन से वो? बाबा रामचंद्र जी थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र, ठीक है ना? चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि उपयुक्त में से किसान नेता बाबा रामचंद्र के बारे में बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी गए थे, ठीक है ना? कहाँ गए थे? फिजी गए थे। इन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना था। देखिए आपके मन में देखिए ये फिजी है, आप लोकेशन में देख सकते हैं फिजी की राजधानी क्या होता है? सुआ होता है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जस्ट बगल में आपको दिखेगा। आप मैप के माध्यम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? ये रहे बाबा रामचंद्र जी, ठीक है ना? फ़ोटो के माध्यम से भी हमको सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स को ना दिक्कत होता है गिरमिटिया मज़दूर क्या होता है? तो देखिए गिरमिटिया मज़दूर उसे कहते हैं ना जैसे देखिए जब अंग्रेज़ शासन करते थे ना उन्होंने ना अपने बाहरी देशों में जैसे फिजी हो गया, उसके बाद से मॉरिशस हो गया, वैसे देशों में भारतीयों को 5 साल के एग्रीमेंट पे ले जाकर वहाँ पे काम करवाते थे और जब 5 साल का एग्रीमेंट खत्म हो जाता था तो उनके पास 2 ऑप्शन होता था। माने जो मज़दूर भारत से जाते थे उनके पास 2 ऑप्शन होता था। या तो 5 साल फिर आप कीजिए यहीं पे काम या फिर आप भारत वापस लौट जाइए। लेकिन जो यहाँ के किसान मज़दूर थे वो बेचारे पैसे की दिक्कत थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोग वहीं पर बस गए और बहुत सारे लोग भारत भी वापस आ गए। ठीक है ना? तो इन्हीं को बोला जाता है गिरमिटिया मज़दूर
आम भाषा में या आम बोलचाल में गिरमिटिया मज़दूर बोला जाता है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? यानी कि अंग्रेज़ जो थे 5 साल का एग्रीमेंट करते थे और कभी-कभी धोखा से या फिर बिना मर्ज़ी के भी वो लेके चले जाते थे, ठीक है ना? तो उन्हीं को गिरमिटिया मज़दूर बोला जाता था। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपको बेहतरीन तरीक़े से सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है ना? आप बस वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए 42 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? यानी कि नमक जब सत्याग्रह चल रहा था ना, उस टाइम एक और चीज़ का विरोध किया जा रहा था। उन्हीं विरोध के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑप्शन ए हाथी का या फिर विकास का या फिर मलबा का या फिर चौकीदारी कर का। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बता दे रहे हैं और आपको चित्र के माध्यम से भी लगा दिए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए, जब नमक सत्याग्रह के दौरान जो बिहार के लोगों ने नमक तो सत्याग्रह चल ही रहा था, साथ ही साथ चौकीदारी कर का ना विरोध उस टाइम हो रहा था कि भाई चौकीदारी कर हमको नहीं देना है, इसी का विरोध हो रहा था। अब चलिए देखते हैं इसका एनालाइज़ देखते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि चौकीदारी कर, ठीक है ना? नमक सत्याग्रह के साथ-साथ किसका विरोध होता था? चौकीदारी कर का। बार-बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हम बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो पछताइएगा आप। तो देखिए क्या है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ-साथ सरकार के विरोध चौकीदारी कर का विरोध किया था। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को चौकीदारी कर नहीं समझ में आएगा, वो भी हम बता देते हैं एकदम विस्तार में। देखिए, चौकीदारी कर वह टैक्स था जो गाँव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को देते थे, ताकि उस पैसे से चौकीदारों को तनख्वाह दी जा सके, यानी कि सैलरी दी से सके। जो ग्रामीण इलाका से बिलॉन्ग करते होंगे और वो लगभग 2000 के या फिर 1998 के लगभग या फिर जब हम तक जन्मे थे, उस टाइम उन्होंने देखे होंगे गाँव में ना एक सीटी बजाने के लिए आते थे रात के टाइम में। वो क्या करते थे? आग लगना, चोरी होना या फिर किसी भी घटना को सूचित करने के लिए उन्हीं चौकीदारों को रखा जाता था। तो उन्हीं के बारे में ये बात किया जा रहा है, ठीक है ना? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है? 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल क्या है? यानी कि 43 नंबर सवाल है। सवाल है कि श्री कृष्णा सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? यानी कि श्री कृष्णा सिंह के जो निर्वाचित गठित सरकार थी 1938 में, आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ गया? ये देख लीजिए, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्णा सिंह को। इस क्वेश्चन का ध्यान में रखिएगा, हम जितना करा रहे हैं ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना? अब ऑप्शन ए है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन के भाग लेने के कारण या फिर ऑप्शन बी है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण या फिर ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। जिनको भी जानकारी है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपना जवाब और अपनी राय रख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, आपको क्वेश्चन 3 तरीके से मिला होगा। क्वेश्चन इसका आंसर तो हम देखेंगे ही और एनालाइज़ भी देखेंगे। क्वेश्चन आपको 3 तरीके से मिला होगा। कौन-कौन सा मिला होगा? तो देखिए, आपको मिला होगा हार्ड भी मिला होगा, आपको मिला होगा ईज़ी भी मिला होगा और आपको कैसे मिला होगा? मॉडरेट भी मिला होगा। तो हम आपको उतना सारी चीज़ें कंप्लीट करवा देंगे ईज़ी, हार्ड, मॉडरेट, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना हार्ड ना लगे। आप चुटकियों में बना कर आएँ। आप बस इस वीडियो को और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाया जाएगा। आप बस देखते रहिए क्वेश्चन, जो भी व्यूअर्स अपने एग्ज़ाम में बैठे होंगे एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर उनको देखने को मिला होगा, ठीक है ना? तो अब चलते हैं, इसका एनालाइज़ देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं। देखिए, भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में हुए विधानसभा चुनाव में श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में बिहार प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। कब बनी थी? तो श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है ना? इसी समय अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों के तहत कई क्रांतिकारियों को क्या किया था? गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में हजारीबाग जेल में बंद कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दिया था, ठीक है ना? उसी के तत्पश्चात श्री कृष्णा सिंह ने उन कैदियों की रिहाई की मांग की, किनसे? अंग्रेजों से। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों सरकार द्वारा रिहाई से मना कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 1938 में श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया? सरकार से इस्तीफा दे दिया था। समझ में आ गया ना दोस्त? आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा।
ठीक है? तो उसी की बातें ये कर रहा था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, इसीलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा था, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा एमवीवीआई है, ठीक है ना? आपको क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 44 यानी कि 44 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? वर्ष 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सोसाइटी ऑफ जीसस, या फिर बी है आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, या फिर ऑप्शन सी है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कमर्न, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दोस्त, आपको 1940 में जो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किया गया था, उसमें जो स्थापित थे वो किस समाज द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी, सिस्टर, यानी कि जो फीमेल सिस्टर थी उन्हीं के ऑफ द एपोस्टोलिक कमर्नल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? ये देख सकते हैं, आपको चित्र भी लगा दिए हैं, ये महिला महाविद्यालय है, ठीक है? चलिए हम इसका एनालाइज़ देख लेते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। देखिए, आपको सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कमर्नल हो गया, ठीक है ना? तो देखिए, पटना महिला कॉलेज की स्थापना वर्ष 1900, कभी-कभी ये पूछ भी देता है, वर्ष भी पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1940 में हुआ था, ठीक है ना? 1940 में पटना बिशप बीजे सुलीमन और सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक, नाम से 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, नाम याद हो जाएगा। थोड़ा-सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कर्मल की मदर, जो कि उनकी माँ कौन थी? एम जोसेफिन एसी सुपीरियर जनरल के द्वारा की गई थी। कौन थी? एम जोसेफिन, ठीक है ना? और एसी सुपीरियर जनरल के द्वारा की गई थी। यह महिलाओं की ना उच्च शिक्षा के लिए बिहार का पहला कॉलेज था, ठीक है ना? कौन सा कॉलेज था? यानी कि पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। वही जो है बिहार का पहला कॉलेज था, खासकर महिलाओं के लिए। तो थोड़ा-सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्त, ये पी बाय क्यू है, ये पूछा हुआ सवाल है, हम अपने मन से कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। ये पी बाय क्यू पूछा हुआ सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 45 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? इनमें से किसने हुमायूँ को यह प्रस्ताव दिया था? किसको? हुमायूँ को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया, तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, और यही नहीं, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। अब इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से किसने ये प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन ए शेर खान ने दिया था, या फिर ऑप्शन बी बैरब खान ने दिया था, या फिर ऑप्शन सी बहादुर शाह, या फिर इनमें से एक से अधिक किसने दिया था? तो आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि ये जो थे शेर खान थे, यानी कि ये कौन थे? शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी थे। समझ में आया ना? देखिए, चित्र के माध्यम से भी लगा दिए। इनका मकबरा कहाँ है दोस्त? तो इसका मकबरा जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको हम नहीं बताएँगे इनका मकबरा कहाँ है, आप खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो चलिए इसका एनालाइज़ देख लेते हैं। आंसर तो आपको मालूम हो गया कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि शेर खान हो जाएगा। उन्हीं ने ये बोला था कि भाई आप क्या करो कि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया, जो कि बिहार को समर्पित कर दिया जाएगा। कितना रुपया? तो 10 लाख रुपया दिनार के वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित किया जाएगा। ठीक है ना? तो कौन कहे थे? तो शेर खान कहे थे। तो इन्हीं के बारे में समझ लेते हैं एक बार। देखिए, शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया, तो वह बिहार यानी कि मुगलों को समर्पित कर देगा, यानी कि बिहार जो है ना मुगलों को समर्पित कर देगा, और यहाँ नहीं बल्कि 10 लाख दिनार की भी वार्षिक भेंट भी अर्पित करेगा। परंतु हुआ क्या कि हुआ हुमायूं ने शेर खान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी कि नहीं माना। ठीक है ना? तो आपको सही आंसर याद रखिएगा, शेर खान हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अगला प्रश्न है 46 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? देखिए, ये थोड़ा-सा ईज़ी सवाल है, जिनको भी नहीं जानकारी उनके लिए तो थोड़ा-सा मोडरेट हो सकता है, ठीक है? सवाल क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, या फिर ऑप्शन सी है गोपाल, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिनको भी जानकारी है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो विक्रम विश्वविद्यालय था ना, ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए इसका एनालाइज़ भी देख लेते हैं। तो इसका एनालाइज़ क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये धर्मपाल तो आपका सही आंसर हो ही जाएगा। इसमें समझिए कि पाल वंश के ये शासक थे, सबसे वो महान शासक थे।
तो धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में, ये कहाँ विश्वविद्यालय है दोस्त? तो ये भागलपुर में जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ये कहाँ का शासक था? तो पाल वंश के महान शासक था। आखिर विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर में स्थित है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना दोस्त, उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हार्ड भी पूछता है, मॉडरेट भी पूछता है और ईज़ी भी पूछता है। तो हमको तीनों तरीके से लड़ना है। अगर आप ईज़ी ही क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तो फिर हार्ड में कैसे लड़ाई कर पाइएगा? तो आपको सारा क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाके रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है ना? आपको एक और चीज़ बताना चाहिए कि जो बिहार दरोगा का 1799 का पोस्ट है, वो आपको 18 यानी कि जनवरी में 18 तारीख को होगा और 21 तारीख को, 2-2 पालियों में कराया जाएगा। ठीक है ना? 2-2 पालियों में कंप्लीट कराया जाएगा, 18 और 21 को। संभावित डेट दे दिया गया है कि 2026 में जनवरी में 18 और 21 को संभावित डेट दिए गए हैं कि 2-2 पालियों में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है? अगला प्रश्न क्या है? 47 यानी कि 47 नंबर सवाल है। सवाल है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ऑप्शन ए है सर सर जेम्स डेविड शिफ्टन, या ऑप्शन ए बी है सर ह्यू की डी गॉड, या फिर ऑप्शन सी है सर मॉरिस गॉर्नियर हैलेट, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिना समय गवाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। चलिए इसका एनालाइज भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर डेविड शिफ्टन थे। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अप्रैल, ध्यान से समझिएगा, अप्रैल 1936 को बिहार संयुक्त प्रांत के दक्षिणी भाग के तरफ को पृथक कर दिया गया, यानी अलग करके उड़ीसा को अलग कर दिया गया और सर जेम्स डेविड शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। समझ में आ गया ना? कब किया गया था? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 1936 में किया गया था। और उसके बाद से सर जेम्स डेविड शिफ्टन को पहला राज्यपाल घोषित किया गया था। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 48 नंबर सवाल यानी कि 48 नंबर सवाल है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महात्मा गांधी के पुस्तक से रिलेटेड है। ठीक है ना? महात्मा गांधी पर लिखे गए पुस्तक से रिलेटेड है। तो देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे? देख सकते हैं, आपको पुस्तक भी लगा दिए। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ना, बुद्धिमान दोस्त, जो इस किताब को देख के आप ऑप्शन सही मार सकते हैं। इस बुक्स में ही राइटर्स का नाम है, राइटर्स का नाम पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन है? यानी कि बुक्स का नाम है महात्मा गांधी एंड सम रेमिसेंस, उसके लेखक के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है जेपी नारायण, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख सकते हैं आपको बुक पे ही लिखा हुआ है। जो भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए ये बुक्स पे ही लिखा हुआ है कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सौ मेडिसिन्स के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना? इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए चित्र के माध्यम से दिखाने को ना दिमाग में बैठ जाता है, चीजें जो है दिमाग में बैठ जाता है और आप जीवन में कभी नहीं भूलाइएगा। ठीक है ना? बुक्स दिखा दिया ना, उस पर क्या लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक थे वो। ठीक है ना? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड बिहार समीरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 49 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि चर्च की बातें कर रहा है। ठीक है ना? कि सबसे ओल्डेस्ट जो है गिरजाघर कौन था? ऑप्शन ए है ल्यूक चर्च, ऑप्शन बी है स्टीव चर्च, या फिर ऑप्शन सी है पादरी की हवेली, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको देख ले, चित्र भी लगा दिए हैं। चित्र देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आप ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा जो हम बता रहे हैं। तो देखिए चित्र के माध्यम से आपको देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, देख रहे हैं ना? यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है जो कि आपको ऑटोमेटिक पता होगा ये चर्च है। और पादरी की हवेली जो है सबसे पुरानी हवेली है, यानी कि पादरी की हवेली गिरजाघर जो है सबसे पुराना है। ठीक है ना? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो देखिए पादरी की हवेली तो आपको सही आंसर बता ही दिए। देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि चर्च पादरी की हवेली है, जो कि राजधानी यानी कि पटना में स्थित है। इस गिरजाघर का निर्माण कब हुआ था? 1713 ईस्वी में हुआ था। और ये भी किसने करवाया था? रोमन कैथोलिकों द्वारा किया गया था।
ठीक है ना? रोमन कैथोलिकों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1713 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना दोस्त? अब चलिए हम चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल और बेहतरीन सवाल पे। ये बिहार के देख सकते हैं, इनके बारे में आप ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? आज का जो है 50 नंबर सवाल है। सवाल है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, कुमुदलाल गांगुली, इनके बारे में आप ज़रूर सर्च करके एक बार इनका बायोग्राफी ज़रूर जानिएगा, आपको काफ़ी बेहतरीन जानकारी होगा। तो देखिए कुमुदलाल गांगुली जी ने उनके मंचीय नाम, जो कि मंच पे उनका जो क्या नाम था अशोक कुमार से भी जाना जाता था। उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये देख सकते हैं इनको अशोक कुमार के भी नाम से जाना जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? इनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1911 को। देहांत कब हुए थे? यानी कि 10 दिसंबर 2001 को हुआ था। एक और बात बताना चाहते हैं कि अशोक कुमार जी को यानी कि कुमुदलाल गांगुली को फ़िल्म फेयर अवार्ड से भी यानी कि पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। ये फ़िल्मी दुनिया में काफ़ी बेहतरीन अपना प्रदर्शन किए थे। तो इन्हीं का जो है जन्म तिथि यानी कि जन्म कौन-सा शहर में हुआ तो उनके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। आप ज़रूर इनके बारे में बायोग्राफी ज़रूर देखिएगा दोस्त, ठीक है ना? ज़रूर जाइए, यूट्यूब पे भी बहुत सारा पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन चलिए हम और भी कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए इनका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि भागलपुर में हुआ था। देखिए दादा मुनि और अशोक कुमार के नाम से प्रसिद्ध दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली का जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये सॉरी जिले में हुआ था। ठीक है ना? तो इनका जो है भागलपुर जिले में जन्म हुआ था और कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। ठीक है ना? तो देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन था काफ़ी बेहतरीन सवाल था और पूछा हुआ सवाल है, यानी कि पी बाय क्यू भी कंप्लीट इसमें कराए थे। प्लस पॉइंट जो है जितने एमसीक्यू बन सकते हैं इम्पोर्टेंट वो सब आपको इसमें कंप्लीट आगे भी करवाएँगे और पार्ट 6 आएगा, 7 आएगा। आपको हम बोल रहे हैं ना 2000 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लिए ना तो किसी भी एग्जाम में आप आराम से 4 कराइएगा। ये हमारा वादा है, ठीक है ना? आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को ना ध्यान से देखिए। याद रखिए दोस्त, हम कंप्लीट करवाने के लिए ना एक वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा सकते थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। आप बेहतरीन प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में ही रह जाइएगा। तो देख सकते हैं दोस्त, आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। अगर सच में आपको वीडियो बेहतरीन लग रहा है ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? दिल से रिक्वेस्ट है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।